ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज हम दैनिक प्रेरणा का जो बुक लेते हैं रोंडा बर्न का, उसमें आज अभी हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अभी 285 डे पे चल रहे हैं हम। बहुत ही ये फिनिश होगा जल्दी, तो हम दूसरा बुक लेने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। दैनिक प्रेरणा के दिन में आज रोंडा बर्न हमें क्या बताती है। जैसे कि 285 डे है। 285 डे के दिन में हमें बताना चाहती है कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए आपको यह समझने की कोशिश नहीं करनी है कि कैसे होगा। आपको हाउ में जाना ही नहीं है, कैसे में जाना ही नहीं। सिर्फ हमें ऑर्डर प्लेस करना है। वो कैसे आएगा वो आपने छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर। तो यूनिवर्स ही सब देखेगा कि हमें कैसे वो ऑर्डर प्लेस देना है, कैसे देगा। ये आकर्षित का नियम है कि जो हम मांगेंगे शिद्दत से, महसूस करेंगे फीलिंग से, और अगर हम वो प्रैक्टिस करते हैं, वाह, कि हम हमेशा बोलते रहते हैं अमेजिंग और अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐसा बताते रहते हैं कि वैसे जैसे कि हमें ये चीज मिल चुकी है। तो सिर्फ हमें आस्क, बिलीव एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव। हमें हाउ के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है, कैसे होगा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे कि हम अपने माँ बाप को खाली पूछते थे कि मुझे ये चाहिए, तो उन्हें ला के देते थे हमें कैसे भी। उन्होंने उन्होंने कभी भी हमें बताया नहीं कैसे लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, उन्होंने हमें देते थे हमेशा। तो यूनिवर्स भी हमारा एक माता पिता है जिसे हम ऑर्डर प्लेस करना है, हमें सिर्फ बोलना है। बोलने की देर है, एक थॉट आ गई तो आपको वो सब चीजें मिलने वाली है 100%। आपका काम है सृष्टि से मांगना, परिणाम पर जो ध्यान केंद्रित करना है। जो आपको मिलना है, हमें मुझे मिल चुका है, ऐसे आपको वो केंद्रित करना है। कल्पना करना है कि आपके पास ये है, और वो चीज, वो वस्तु जो आप चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके सामने मौजूद है, आ चुका है। बस ये यकीन करना है कि वह आपके पास है। जानना यह है कि आपके पास है, और धन्यवाद देना है उस समय कि आपके पास वो चीज है। तो उसके साथ में जो हम ब्लेसिंग लिखते हैं रोज, हमने जैसे कि मैजिक बुक में भी पढ़ा है, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना है। और फिर हमें ये ऑर्डर प्लेस करना है उनको, यूनिवर्स को हमें पूछना है कि मुझे ये चाहिए। आपकी इच्छा की तीव्रता बढ़ाकर अपना जो काम आपका पूरा करें, फिर सृष्टि को अपना काम करने दें और उससे इच्छा को आपकी ओर लाने दें। अभी जैसे कि कोई चीज हमें चाहिए रहती है, हम कभी होटल में जाते हैं, कभी कोई चीज ऑर्डर देते हैं, तो हम वो वेटर के खाली ऑर्डर दे देते हैं और वेटर के पीछे पीछे नहीं जाते कि वो कैसे ला रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे दे रहा है हमें, वो हम लोग नहीं देखते हैं। सिर्फ हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो खुद लेके आता है और हमारे टेबल पे सर्व हो जाता है। तो ऐसे ही यूनिवर्स को हमने सिर्फ बोलना है, और कैसे होगा उसके पीछे नहीं जाना है। और आगे हम देखते हैं 286 डे का दिन में, जैसे कि रोंडा बर्न हमें बताती है, जब आप अपने अस्तित्व की शक्ति, प्रेम और आनंद में जीते हैं तो करोड़ों लोगों का उत्थान करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब ये शक्ति हम प्रेम और आनंद में जीते हैं तो हम सभी को वो देते रहते हैं जो हमारे पास है। स्वयं के मार्ग पर चले, स्वयं के सत्य पर चले। हम सत्य की मार्ग पर चलना है। जो हम ध्यान और ज्ञान की यात्रा पे चल रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाना है। और स्वयं के हृदय का अनुसरण करें, यानी अपने आंतरिक आनंद का अनुसरण करें। और अपने को आप जैसे करते हैं तो सभी को ऐसा ही करना है, ऐसा ही कर देते रहना है। जो हम आनंद मिलता है हमें हर चीज में, वो दूसरों को भी वो आनंद देते रहना है, चाहे वह जो भी हो।
हर व्यक्ति और हर वस्तु में अच्छा ही खोजे। और हम क्या करते हैं, कभी भी कोई चीज किसके पास हम देखते हैं तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि वाह, उसके पास जो अबंडेंस में है वो मेरे पास भी है। और अगर नहीं भी है तो भी आपने उसके लिए बहुत अच्छा फील करना है कि वाह, उसके पास है। और मुझे भी वो सब चीजें इजीली मिल सकती है, ऐसा मुझे मानना है। तो हर दिन क्या करना है, संसार के प्रति अपने प्रेम और आनंद के प्रसारित होने दें। यानी हम जब भी ऐसे खुशी के और आनंद में रहते हैं, और हम जब भी बहुत खुश रहते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। और हैप्पी हार्मोन से हम क्या करते हैं, और अबंडेंस में खुशी मिलती है, तो हम वो ही सब चीजें दूसरों को भी देते हैं। तो और एक 287 डे का दिन में लेते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इसके लिए 3 4 ले सकते हैं आराम से। अभी कृतज्ञता न सिर्फ सबसे महान सद्गुण है, बल्कि ये बाकी सब सद्गुणों की जनक भी है। यानी ये सब जैसे बोलते हैं ना, कृतज्ञता एक सद्गुण है। और जैसे हमारे आकर्षण के नियम की कुंजी है, एक जैसे कि बताते हैं कि एक चाबी है जो हमें हर चीज दे सकती है। वैसे ही ये सद्गुणों की जनक भी है, यानी जननी है पूरा, उसको हम अबंडेंस में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये मार्कस टूलियस ने किकरो ने बताया है। तो इनके थ्रू ये एक सब आया है थॉट। अभी जैसे कि 288 डे के दिन में बताते हैं रोंडा पर कि पृथ्वी की वर्तमान दिशा जो है, मानव जाति के समूह मन से मात्रा से एक आईना है। यानी वो मन की एक आईना है, जैसे कि बताते हैं। और आपके हमारी जो आप जैसे हमारी पृथ्वी पर जो सद्भाव का अभाव देखते हैं, तो यह इंसानों के भीतर सद्भाव के अभाव का प्रतिबिंब है। धरती पे हम जो भी देखते हैं, कोई भी चीजें ऐसी देखते हैं जो नकारात्मक है, वो किसकी प्रतिबिंब है? उस मनुष्य की प्रतिबिंब है जिसके पास वो नकारात्मक की चीजें हैं। और अगर सकारात्मक सब हो रहा है, तो यानी ऐसे है कि हमारे पास वो सकारात्मक सब है जो हम धरती पे फैला रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और हमारी पृथ्वी और मानव जाति के बीच एक कड़ी, एक ऐसा संबंध है जिससे तोड़ा नहीं जा सकता है। हर जब भी हर इंसान के अंदर बदल जाएगा, हर इंसान के अंदर सत्यता आ जाएगी, इंटीग्रिटी आ जाएगी, और हॉनेस्टी आ जाएगी, और सबको प्रेम और आनंद देने का भाव आ जाएगा, तो संसार बदलेगा, हमारी पृथ्वी भी बदल जाएगी। और एक व्यक्ति से जो कई लोग प्रेरित होते हैं, वह लोग कई हजारों में अन्य प्रेरित करते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनको भी खुशी देते हैं। जो खुद खुश रहते हैं वो दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। तो हजारों लोगों, लाखों के प्रेरित करते हैं, और लाखों करोड़ों प्रेरित करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, लाखों से करोड़ों होते हैं, और करोड़ों से और ज्यादा होते हैं। तो यानी इस तरह पृथ्वी पर सद्भाव ले आते हैं। तो हम जैसे कि हमने अभी सोचा है कि 10 लाख लोगों को एटलीस्ट हम ग्रेटिट्यूड सिखाएंगे, तो वो 10 लाख अगर दूसरों को और 10 लाखों को जाके सिखाएंगे ग्रेटिट्यूड, तो कितना हम देख सकते हैं कि वो ग्रेटिट्यूड पूरे संसार में कैसे फैलते जाएगा। तो ये हमें भी प्रण प्रण लेना है, हर एक जन ने एक प्रण लेना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं भी सबको ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए बहुत ही तैयार हूँ, ऐसे हमने बताना है। तो एक लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि आज छोटे छोटे हैं तो वो सब रिलेटेड एक दूसरे को आ रहे हैं। तो द सीक्रेट रहस्य में भी दिए गए जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं अभी तक, वो जानना काफी नहीं है। सिर्फ जानना नहीं है, उसकी हमने प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मैजिक बुक में हमने कितना सब अबंडेंस में नॉलेज लिया, तो उसका हमने प्रैक्टिस भी करना है। आपको हर दिन उनका पालन करना होगा, और लगातार करना होगा।
आपको उन सिद्धांतों के रूप में जीना होगा, जैसे कि कदम कदम पर आप अपने विचारों, भावनाओं तथा अपने जीवन को स्वामी बन जाएंगे। तो आपने ये खुद कंट्रोल करना है, खुद के लिए जी के फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। तो ये हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पूरा भावी जीवन आप पर ही निर्भर है। तो आप जो बोलते हो, जो करते हो, जो विचार भी आता है, वो आपने दूसरों को भी देना है, जैसे कि उससे अबंडेंस में दूसरों का भी भला हो। हम खुद का भला करते हैं तो दूसरों का भी भला करना चाहिए। तो दशांश सेवा भी करनी है, 10% जैसे दूसरों को भी देना है। चाहे वो नॉलेज है, चाहे प्रेम है, चाहे प्रशंसा है, चाहे चाहे आनंद है, चाहे धन है, चाहे हम मानसिक लेवल पे कोई मॉरल सपोर्ट देते हैं किसको, तो हम दे सकते हैं। तो दशांश सेवा में हम कैसे भी किस भी रूप से हम कर सकते हैं। तो जैसे हम जीना सीख लिया है, अभी दूसरों को भी जीना सिखाना है। तो यहाँ पे हम रॉन्डा बर्न का ये तो सीक्रेट मूवी के सिद्धांत ऊपर जो बातें की है, हमने फिर से एक बार सीक्रेट मूवी देखनी है, तो हमें बहुत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आगे अभी मेडिटेशन कराएंगे। अभी जैसे कि माता जी के दिन चल रहे हैं, तो हमें माता से हमने उस दिन हमने एक मेडिटेशन किया। अष्ट शक्तियों का आह्वान करके हमने अष्ट शक्तियों का हमने मेडिटेशन किया था। तो आज हम उसी के माध्यम से, यानी कैसे हम कौन सी शक्ति कौन से माता से हमें मिलेगी, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे और एक मेडिटेशन करेंगे। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे जैसे हम हमेशा रखते हैं, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। जब ये श्वास छोड़ते हैं तो हमें और रिलैक्स होते हैं, हमारा शरीर और स्थिर होते जाता है। शरीर को स्थिर करिए और शीतलता से महसूस करते जाइए। पैरों को क्रॉस करना है, रिलैक्स करते जाइए, पैरों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। कान से भी जो भी आवाजें आ रही है, आने दो। ना कोई सोच, ना कोई विचार। फिर भी विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई विचार आ रहे हैं तो आने दो। धीरे धीरे वो भी सांसों के साथ जैसे हम कनेक्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे विचार भी शून्य होते जाएंगे। सांसों पे ध्यान। शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को रिलैक्स करिए, पीठ स्ट्रेट रखिए, पीठ को रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स, गर्दन को रिलैक्स करिए। सिर्फ नाक को ध्यान दीजिए,
सांस आ रही है और सांस जा रही है। उस सांस के साथ में जुड़े रहिए। सांस है तो हमारे ये गुरु है। सांस ही हमारे मित्र है। जैसे कि हम गहरे ध्यान में जाएंगे, धीरे धीरे हर एक माता को आह्वान करेंगे, नौ शक्तियों से माता से शक्ति लेंगे। कितने अबंडेंस में माता जी जैसे जय माता दी का नारा लगाते हैं, इतना सुकून महसूस होता है, इतना प्रेम, इतनी ताकत महसूस होती है। जैसे जैसे नाम लेते हैं वैसे वैसे हम देखेंगे कि उनका हमें कितना तो अबंडेंस में प्रेम मिलता है। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान, खुद को रिलैक्स करते जाइए। पहले दिन जैसे पता है शैलपुत्री माता का, उनको जैसे ही आह्वान करते हैं तो रोग मुक्ति मिलती है। धन्यवाद करिए माता जी का, शैलपुत्री माता का धन्यवाद करिए। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। अपने मम्मी पापा को भी धन्यवाद करिए, क्योंकि वो भी हमारे बड़े गुरु हैं। घर की माता को जिसने नमन किया उसको ज्यादा प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलेगा। श्वासों पे ध्यान, धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते रहिए। दूसरे दिन जैसे माता ब्रह्मचारिणी, ऐसे उनको आह्वान करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनको लंबी उम्र के लिए। माँ तथास्तु बोलती है, हेल्थ स्वस्थ रहे। हमेशा हम माता जी का आह्वान करते रहे। थैंक यू बोलिए उनको। माता चंद्रघटा दुख को मुक्ति देने वाली है। हम माता को आह्वान करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो भी दुख है, ब्रेकडाउन है, उसके लिए माता को कष्ट निवारण करके धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बोलते हुए हमारे घर में भी जो कोई माताएं हैं, सास है, बहन है, ननद है, वो भी एक देवी स्वरूप है। उनको भी धन्यवाद करते जाइए। दुखों का निवारण करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते जाइए और श्वासों के साथ कनेक्ट होते जाइए। माता कुष्मांडा देवी, उनका आह्वान करेंगे तेज बुद्धि के लिए, जैसे कि हम अच्छा निर्णय ले पावे, हमेशा हम डिसीजन ले पावे, ऐसे पावर मिले। माता को आह्वान करेंगे और धन्यवाद करेंगे। वाह, कितना ना मुझे अबंडेंस में निर्णय करने की शक्ति मिली है। धन्यवाद करते जाइए कुष्मांडा माता जी का।
सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। अपने घर में छोटी बच्चियां हैं, कंजिकाएं हैं, हमें भी बचपन में कितनी गिफ्ट मिली है, कंजिकाएं मिली है। उन सभी को याद करके धन्यवाद करेंगे। अपने छोटे बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन है जो छोटी माताएं, उनका भी धन्यवाद करें। आगे चलते हैं। सांसों पे ध्यान। माता सिकंदरा माता, उनका भी सिकंद माता भी बोलते हैं। उनको भी जैसे हम याद करते हैं, उनको जैसे याद करते हैं तो हम शरीर स्वस्थ रहने का वरदान मांगते हैं। हमेशा हमारा शरीर तंदुरुस्त है, मस्त है और स्वस्थ है। माता जी का आह्वान करेंगे, उनसे वरदान लेंगे और धन्यवाद करिए। आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज हमारे जो नाना नानी है, जो परदादा परदादी है, या तो जो भी हमारे जीवन में आके चले गए हैं, उनको याद करेंगे, उनको भी धन्यवाद करेंगे। और सांसों पे ध्यान। आगे चलेंगे। माता कात्यायनी का आह्वान करेंगे, उनको याद करेंगे। जैसे कि उनका जो रूप है, उनको अगर आप देखेंगे, कितना आकर्षक व्यक्तित्व है। माता का आह्वान करेंगे। उनकी सुंदरता और उनका जो व्यक्तित्व है, उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी उनके जैसा बनना चाहेंगे, ब्यूटीफुल बनना चाहेंगे। तो माता का आह्वान करेंगे, कात्यायनी माता का आह्वान करते चलिए। धन्यवाद करिए उनको। वाह, कितना ना अबंडेंस में हमें सुंदरता प्रदान की है माता ने। थैंक यू बोलिए। ऐसे ही श्वासों पे ध्यान। अपने जो घर में काम करने के लिए हेल्पर्स आते हैं, उनको भी जो अच्छाइयां हैं उनमें देखिए, और उनको हमें माता का रूप समझ के उन्हें भी धन्यवाद करना है। अपने आप में खुद को धन्यवाद करिए, क्योंकि हम में भी एक देवी बसी हुई है, जो हर रोज कार्य करती है, सबको सुख देती है, सबको प्रेम, प्रसन्नता, अबंडेंस में देती है। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा माता है, जो अन्न से भरपूर प्रचुरता सब घरों में देती है। उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। श्वासों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। माता काल रात्रि, उनको भी आह्वान करेंगे, उनका भी धन्यवाद करेंगे। कोई भी शोक, संकट बचने के लिए हम माता को आह्वान करते हैं, हमारे घर को हमेशा सुरक्षित रखे, चारों तरफ से उनका कवच हमारे घर के ऊपर, हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। उनको धन्यवाद करेंगे। श्वासों पे ध्यान। आगे चलते हैं। माता सिद्धदात्री, यानी वो सिद्धि करने वाली माता, सुख समृद्धि प्रचुर मात्रा में देने वाली।
उनको याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। वाह, मेरा घर स्वर्ग है। माता के कारण मेरे घर में बहुत ही सुख सुविधाएं हैं, उपलब्धियां हैं, समृद्धि है, प्रचुर मात्रा में धन है। धन्यवाद करें माता का। श्वासों पे ध्यान। आगे देखते हैं, महागौरी का आह्वान करते हैं। महागौरी माता जी, उनको धन्यवाद करते हैं, जय माता दी का नारा लगाते हैं। संतान संबंधी कुछ चाहिए, जैसे मुझे गोद में बच्चे चाहिए, तो वो माताएं महागौरी का आह्वान करेंगे। अपने बच्चों के ऊपर प्रेम, श्रद्धा, उनका जो पालन पोषण करना है, उसके लिए महागौरी का आह्वान करेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें, मन स्थिति पॉजिटिव, सबको आदर सम्मान देवे, ऐसे महागौरी को आह्वान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। सब माताओं को धन्यवाद करते हुए याद करते रहिए। महालक्ष्मी का भी आह्वान करेंगे, हमारे घर में आओ, बहुत सारा धन, जैसे धन की तो बारिश करके जाओ, और हमेशा हमारे साथ में रहो, कभी जाने का नाम मत लो। हमारे घर में आके प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा करो, जिससे हम बहुत सारी चीजें ले पाए, हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ले पाए, बच्चों की एजुकेशन और घर का जो सामान, उसके साथ में गहने, जो भी हमारे जीवन में खुशियां चाहिए, उस हम माता के धन की वर्षा से सब कुछ पा सकते हैं। सब जूम सेशन में जितने जन भी बैठे हैं, या यूट्यूब पे भी ये जो प्रोग्राम देखते हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि जो माताओं को अभी हमने आह्वान किया है, हमने धन्यवाद दिया है, सबकी माताएं वो जोलियां भर देवे, अबंडेंस में प्रेम, शांति, समृद्धि, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और ध्यान, और प्रचुर मात्रा में जो भी उनके घर में सुख सुविधाएं चाहिए, उनकी झोलियां बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। सर्वत का भला, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियां ही खुशियां है। बच्चों का भी आदर सम्मान, प्रेम, अच्छी पढ़ाई करके बहुत सारे अच्छे नंबर से आके आगे उनकी प्रमोशन हो गई, जॉब में सबको बढ़ोतरी मिले, अबंडेंस में उनको सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। आपसी रिलेशन में मधुरता, सबका आपस में प्रेम, स्पाउस का, उनका भी धन्यवाद करिए। पूरे घर के जो मेंबर्स हैं, सबका धन्यवाद करिए। अपनी बेटी का माता का रूप समझ के पैर पड़ना है, जैसे कि उनकी ब्लेसिंग हमारे घर के ऊपर हमेशा पड़े। सांसों पे ध्यान। प्रचुर मात्रा में खुशी महसूस करिए। वाह,
बहुत सारी खुशी महसूस करिए। सब माताओं का आपको वरदान मिल चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस घर का धन्यवाद करते हैं। मेरा घर स्वर्ग है। धन्यवाद करते हुए पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए। सब माताओं की एनर्जी आप में आ चुकी है। जो जो वरदान आपको चाहिए वो सब मिल चुके हैं। वाह। और एक बार जोर से हाथों को घर्षण करके सर के ऊपर रखिए। सब माताओं का आपने वरदान पा लिया है। सब माताओं की ब्लेसिंग महसूस करिए। महसूस करिए। वार्मथ महसूस करिए। गरमाइश महसूस करिए। वाह। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे सब माताओं का, देवियों का हाथ है, साथ है, प्रेम है, शक्ति है। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। अबंडेंस में मुझे सब कुछ मिला है। धन्यवाद करें हर एक देवी का। धन्यवाद करें हर एक माता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया दी, रिद्धिया सिद्धिया नौ निधिया मिल गई है ना। वाह। रिद्धिया सिद्धिया नवनिधिया सब मिल गए। वाह। मनोरमा जी, आप म्यूट है। हाँ हाँ, नव दुर्गा का अभी पवन चल रहा है ना, अपने को मिल गया पवन। यस यस, बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया। एनर्जी मिल गई। थैंक हाँ यू प्रिया जी। ऐसे लगा था आँख खुले ही नहीं, लेकिन आपको थैंक यू बोलने को खोला। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आप कैमरा सभी। बंद, चेहरा तो दिखाओ। धन्यवाद सभी का। आपकी थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी, चेहरा दिखाया नहीं आज। किसको? मैं हूं ना इधर। हाँ ना, कहाँ पे कैमरा बंद था। हाँ, अभी अभी ऑन किया ना। हाँ, हाँ। किसको कुछ आज शेयरिंग मैं घर करनी है तो करो। क्या कुछ महसूस हुआ? कौन सी माता का दर्शन हुआ? हाँ, बहुत सभी माताएं, ऐसे लगा कि सभी माताएं हमको हम्म। एक ब्लेस कर रही है, अपनी अपनी शक्तियों के साथ भर रही है। बहुत अच्छे लगे। वाह, आज ही बहुत बढ़िया। मैं तो घर में थी। आज ही घर में थी। अच्छा। आज गई थी, आज मैं गई थी ना तो घर पे खेलने को, आज नहीं गई तो वही ऑनलाइन बैठी। कल मैंने वहां चालू किया था, फिर मैंने बंद कर दी गरबे में। अच्छा, हाँ। वाह। अभी सब जगह गरबा चालू है। बहुत सारे हाँ, खुशियां ही खुशियां हैं। अभी हमारे समाज में दिन में भी प्रोग्राम था आज। दिन भर वाह। वहां थे तो वाह। बात को नहीं गए। बाकी सब बच्चे बच्चे सब गए, मैं अकेली घर में हूँ। जाओ, मैं बोली मैं नहीं आ रही। हमारे साथ में अष्ट शक्तियां हैं, माताएं हैं, हाँ, हमारी देवियां हैं। 9 देवियां हैं हमारे साथ में। वाह। और सही में मेरे को ये इसमें जोड़ने के बाद मेरे को पूरा, कहीं पे जाती ना तो मैं
बात करने में ज्यादा लोग में नहीं कर सकती थी, अभी कर सकती हूँ। वाह, अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया शेयरिंग बताया। हाँ, हिम्मत थी बस सब में। अभी अकेली गुजरात भी जाके आई तो भी मेरे को हिम्मत थी। अरे वाह। ये तब सब माताओं के बारे में पता भी लगा कि कौन सी माता किसके लिए हम याद करते हैं। हाँ, सब माताएं जैसे ज्ञान देती है और हम्म, अबंडेंस में जैसे प्रचुर मात्रा में धन देती है, स्वास्थ्य देती है। तो हर एक हम्म, माता का जैसे मैंने नाम लिया ना, उसका मैंने वो वरदान हाँ जी, हाँ बताया। जी। तो हाँ, अच्छा। अभी पता लगा अभी आज ही पता लगा। वही। तो ऐसे बहुत ही जब डीप में जाएंगे ना, बहुत डीप है। वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।